क्या कभी सोचा है कि हमारे विचार सच में हमारी हकीकत को आकार दे सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे 369 मैनिफेस्टेशन मेथड कहते हैं। और पता है, कुछ लोग इसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का सीक्रेट कोड भी मानते हैं। तो चलिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी के विचार उसकी दुनिया को वाकई प्रभावित कर सकते हैं? क्या हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे सिर्फ अपनी सोच की शक्ति से अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? ये सवाल सुनने में भले ही किसी फिल्म की कहानी जैसा लगे, पर इसका जवाब बहुत ही गहरा और दिलचस्प है। देखिए, हजारों साल पहले हमारे वेदों में एक सिद्धांत दिया गया था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका सीधा सा मतलब है, हम जिस नजर से दुनिया को देखते हैं ना, दुनिया हमारे लिए ठीक वैसी ही बन जाती है। मान लीजिए, अगर कोई पूरे दिल से ये मानता है कि वो कामयाब हो सकता है, तो उसके विचार और उसकी ऊर्जा उसे ऐसे मौकों की तरफ खींचेंगे जो उसे उस मंजिल तक ले जाएंगे। तो ठीक है, ये तो हुई पुरानी बात, लेकिन इस रहस्यमयी तकनीक का महान आविष्कारक निकोला टेस्ला से क्या कनेक्शन है? टेस्ला सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे। वो ब्रह्मांड के काम करने के तरीके से, उसके पैटर्न से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और खासकर 3 अंकों से, 3, 6 और 9। टेस्ला का एक कोट है जो वाकई सोचने पे मजबूर कर देता है। उन्होंने कहा था, अगर हम सिर्फ 3, 6 और 9 की भव्यता को जान लें तो हमारे पास ब्रह्मांड की चाबी होगी। जरा सोचिए, क्या सच में इन अंकों में इतनी शक्ति हो सकती है कि हमारी दुनिया को बदल सकें? तो इन 3 अंकों में ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतना शक्तिशाली बनाता है? ये सिर्फ गणित के नंबर नहीं हैं, इनका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। चलिए एक एक करके इनके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 3 की। ये अंक सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति और बाहरी दुनिया से हमारे कनेक्शन का एक प्रतीक है। अगर हम देखें तो दुनिया की लगभग हर बड़ी संस्कृति में नंबर 3 को बहुत खास माना गया है, चाहे वो ईसाई धर्म की पवित्र ट्रिनिटी हो या हिंदू धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यहां तक कि भगवान शिव के 3 नेत्र भी सत्य, चेतना और आनंद का प्रतीक हैं। मतलब नंबर 3 हमेशा से ही शक्ति और संतुलन का प्रतीक रहा है। अच्छा, तो नंबर 3 अगर बाहरी दुनिया से हमारा कनेक्शन है, तो नंबर 6 वो है हमारी अंदर की ताकत, हमारी आंतरिक शक्ति और संतुलन का प्रतीक, जो हमें जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने में मदद करता है। और सबसे दिलचस्प बात, जीवन का जो आधार है यानी कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर भी 6 है। ये अंक प्यार, खूबसूरती और रचनात्मकता से भी जुड़ा हुआ है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर ही वो शक्ति है जिससे हम अपनी दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं। और अब आता है आखिरी और सबसे पावरफुल नंबर 9। ये अंक एक चक्र के अंत और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये हमें अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। सोचिए, ये नंबर हमें उस बोझ को उतार फेंकने की ताकत देता है जो हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ये हमें नकारात्मकता से आज़ाद होने और जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। ये सिखाता है कि हर अंत असल में एक नई शुरुआत है। तो अब सवाल ये है कि ये नंबर्स, हमारे विचार, ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही जाने माने सिद्धांत में छिपा है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम। याद है वो कहावत, यथा दृष्टि तथा सृष्टि? बस वही बात है। दूसरे शब्दों में, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अपनी तरफ खींचते हैं। अगर कोई लगातार सकारात्मक सोचता है तो वो अपनी ओर सकारात्मक चीजों को आकर्षित करेगा, और अगर कोई नकारात्मकता पर ध्यान देगा तो वही उसकी हकीकत बन जाएगी। यही इस पूरी तकनीक का मूल मंत्र है। इस तकनीक में हमारा सबसे बड़ा टूल है अफर्मेशन। अब ये क्या होता है? ये बस एक पॉजिटिव सेंटेंस है जिसे हम वर्तमान काल में कहते हैं, जैसे वो बात सच हो चुकी है। मान लीजिए किसी को अपने सपनों की नौकरी चाहिए, तो वो कह सकता है, मैं अपनी सपनों की नौकरी में बहुत खुश और सफल हूं, धन्यवाद। ऐसा बार बार करने से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करते हैं। ये सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से पर असर करता है जो हमारी आदतें और विश्वास बनाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस पावरफुल तकनीक को असल में इस्तेमाल कैसे करना है। ये बहुत ही सिंपल है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि चाहिए क्या, धुंधला नहीं, बिल्कुल साफ। स्टेप 2, उसके लिए एक छोटा पॉजिटिव अफर्मेशन बनाइए। और सबसे जरूरी स्टेप 3, इसे सिर्फ लिखना नहीं है, इसे महसूस करना है।
अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके उस भावना को जीना है जैसे इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी हो। अब आता है असली काम, मतलब इसका रूटीन। ये एक डेली रिचुअल की तरह है। सुबह उठते ही अपनी एफर्मेशन को 3 बार लिखिए, दोपहर में 6 बार और रात को सोने से ठीक पहले 9 बार। ये एक साइकिल की तरह है जो दिन भर आपके इरादे को मजबूत करता रहता है और उसे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, सिर्फ लिखना काफी नहीं है। असली जादू आपकी फीलिंग्स में है। लिखते समय उस खुशी को, उस उत्साह को, उस सुकून को महसूस कीजिए जैसे वो चीज आपको मिल चुकी है। जब कोई अपनी इच्छा को सच मानकर महसूस करता है तो वो ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेजता है। और हाँ, ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। कहते हैं कि अच्छे नतीजों के लिए इसे कम से कम 45 दिनों तक लगातार करना चाहिए। निरंतरता ही इसमें कामयाबी की कुंजी है। अब बात करते हैं उस एक चीज की जिसके बिना ये सब कुछ अधूरा है, और वो है विश्वास, यकीन। आखिर में सब कुछ भरोसे पर ही टिका है। अगर कोई मानता है कि ये तकनीक काम करेगी तो ये जरूर करेगी। खुद पर और इस प्रक्रिया पर विश्वास रखना सबसे जरूरी है। तो बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। इस प्रक्रिया पर पूरा भरोसा रखें। मन से हर तरह का शक और बेचैनी निकाल दें। अपने अफर्मेशन में नहीं या मत जैसे नेगेटिव शब्द इस्तेमाल ना करें। और हाँ, इस दौरान अगर कोई अच्छा आइडिया या मौका मिले तो उस पर एक्शन जरूर लें। ब्रह्मांड मदद के लिए रास्ते दिखाता है, पर चलना हमें खुद पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी की भी जिंदगी उसके विचारों से ही बनती है। हमारे विचार ही वो औजार हैं जिनसे हम अपना कल बनाते हैं। तो इन विचारों का इस्तेमाल इरादे के साथ एक सुंदर भविष्य बनाने के लिए करें। तो आज का सवाल ये है कि अगर हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं तो हम आज अपने लिए क्या बनाना चाहेंगे? एक खुशहाल परिवार, एक सफल करियर या कुछ और? चुनाव हमारा है। सोचना शुरू कीजिए।